गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बेहद गरीब थी और उसकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी वह बहुत संतोषी और धार्मिक थी। उसकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा गणेश जी की भक्ति में समर्पित था। वह हर सुबह और शाम अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करती, भजन गाती और उनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि वह हर दिन अपनी कठिनाइयों को भूलकर भगवान गणेश की पूजा में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की इस सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। बुढ़िया की भक्ति निस्वार्थ थी। वह कभी भी किसी वस्तु की चाहत नहीं करती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास दौलत नहीं है या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। वह सिर्फ भगवान गणेश की उपासना से संतुष्ट थी। गणेश जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। आखिरकार भगवान अपने भक्तों की भक्ति का प्रतिदान अवश्य देते हैं। एक दिन गणेश जी ने बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने बुढ़िया के सामने प्रकट होकर कहा, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जो भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बस तुम मुझसे जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। बुढ़िया को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वयं भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। वह उनके पवित्र रूप को महसूस कर सकती थी, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम से करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कभी कुछ मांगने की सोची ही नहीं। गणेश जी ने फिर कहा, नहीं माई, मैं तुम्हें वरदान देने ही आया हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी तुम चाहोगी वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बुढ़िया ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोली, प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है माई, मैं कल फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। अब बुढ़िया के मन में उधेड़बुन शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। उसने सोचा कि अपने बेटे और बहू से सलाह ले लेना उचित होगा। बुढ़िया का एक ही बेटा और बहू थी और वे भी काफी गरीब थे। बुढ़िया ने घर पहुंचकर अपने बेटे और बहू से सारी बात बताई और उनसे सलाह मांगी कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब सुख चैन से रहेंगे। यह सुनकर बहू बोली, नहीं माँ, पैसा मांगने से क्या फायदा। आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए। घर में एक बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा और घर खुशियों से भर जाएगा। बुढ़िया को उनकी बातें सुनकर लगा कि दोनों ही अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बेटा पैसे की चिंता कर रहा था और बहू परिवार को आगे बढ़ाने की। लेकिन बुढ़िया इस सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या मांगा जाए जिससे सबका भला हो सके। वह इसी असमंजस में रही और तय नहीं कर पाई कि वह गणेश जी से क्या मांगे। अगले दिन बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह लेने का विचार किया। उसकी पड़ोसन बहुत नेक दिल और समझदार महिला थी। जब बुढ़िया ने उससे सलाह मांगी तो पड़ोसन ने कहा, देखो माई, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में बीती है। अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसे तो सुख से गुजारो। धन और पोते का तुम क्या करोगी जब तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं। अगर तुम्हें वरदान मांगना ही है तो अपने लिए आंखें मांग लो ताकि तुम इस सुंदर दुनिया को देख सको और बाकी की जिंदगी चैन से बिता सको।
पड़ोसन की बातें सुनकर बुढ़िया को कुछ समझ में आया, लेकिन वह अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि वह क्या मांगे। उसने सोचा, ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरे बेटे और बहू सबका भला हो। इसी सोच में पूरा दिन बीत गया, लेकिन बुढ़िया अब भी असमंजस में थी। अगले दिन गणेश जी फिर से बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, अब तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भी तुम मांगोगी मैं अपनी कृपा से उसे पूरा करूँगा। बुढ़िया ने भगवान गणेश के पावन वचनों को सुना और अपनी सादगी भरी आवाज में बोली, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए। गणेश जी हंसते हुए बोले, माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। माई, तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और अपनी आंखें मांग ली हैं, ताकि तुम अपने पोते को देख सको। तुमने अपने बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता तभी तो सोने के गिलास में दूध पिएगा जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा और तुम उसे देखने के लिए जिंदा रहोगी, तभी तो अपनी आंखों से उसे देख पाओगी। इसलिए तुम्हारा यह वरदान पूरा होगा। गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और परिवार धनवान हो गया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। वह अब अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी और उसने अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखा। बुढ़िया के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आईं और वह अपने बेटे, बहू और पोते के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी कृपा से बुढ़िया के जीवन को बदल दिया और उसे उसकी सच्ची भक्ति का फल प्रदान किया। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं, बल्कि सबके भले के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारी इच्छाएं सरल, मासूम और सबके हित में होती हैं, तो भगवान भी हमें हमारी उम्मीद से बढ़कर आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस कहानी में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।